हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जर्नल इंग्लिश से संबंधित टॉपिक वाइज नई कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नाउन या संज्ञा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो या वनडे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं नाउन या संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं नाउन का डेफिनेशन। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, अगुण, भाव, दशा, कार्यकलाप या के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में कहे दोस्तों, तो अ नाउन डिनोटेड अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, कंडीशन या एक्टिविटी, दैट इज नाउन। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि हम बात करें एक्शन की, तो अर्थात कार्य की, तो उसमें आ जाएगा दोस्तों गति, मूवमेंट। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें कंडीशन या कोई स्थिति की, तो उसमें है पुअर्टी या गरीबी। उसी प्रकार दोस्तों थिंग या वस्तु की बात करें, तो कोई वस्तु है बुक, जैसे किताब हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम पर्सन की बात करें, अर्थात कोई व्यक्ति की, तो जैसे कि अर्थव, हितेश, राम, श्याम, ये सब दोस्तों नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें नाउन की प्रकार की, तो दोस्तों नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने कहा कि नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, जिसमें दोस्तों उदाहरण है सचिन, राहुल, द्रविड़, ये सब क्या है प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार कॉमन नाउन की बात करें तो प्लेयर, कलेक्टिव नाउन की उदाहरण दोस्तों टीम, मटेरियल नाउन की बात करें तो सिल्वर, गोल्ड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो हॉनेस्टी, पुअर्टी। तो दोस्तों नाउन जो है वो 2 प्रकार के बांटे गए हैं। एक है दोस्तों काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा। तो दोस्तों यदि हम बात करें काउंटेबल नाउन की, तो गणनीय संज्ञा अर्थात ऐसे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। चाहे दोस्तों बुक, पेन, चेयर, हम इसे आसानी से गिन सकते हैं। इसलिए दोस्तों एक किस में शामिल है, काउंटेबल नाउन में। यदि हम दोस्तों बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो जिसे दोस्तों हम आसानी से गिन नहीं सकते या जिसे गिना ना जा सके, वो क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे दोस्तों ऑयल, वाटर, ब्रेवरी, दोस्तों हम पानी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए दोस्तों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को 5 प्रकार से और बांटा गया है। तो दोस्तों जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 प्रकार रखे गए हैं, जिसमें दोस्तों पहला है प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संख्या, दूसरा कॉमन नाउन या जातिवाचक संख्या, तीसरा है दोस्तों कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संख्या। और दोस्तों यदि हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, तो इसमें 2 प्रकार शामिल किया गया है। एक मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट या भाववाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों अब इन्हीं को एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संख्या की। तो वह संख्या जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो, व्यक्तिवाचक संख्या होता है। अ नाउन विच डिनोटेड अबाउट द प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग्स, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो ये दोस्तों इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, नेम ऑफ एक पर्सन, तो कोई से भी नाम हो सकता है, जैसे जय, राम, श्याम। उसी प्रकार दोस्तों बात करें नेम ऑफ कंट्री की, तो इंडिया, यूएसए, जापान। उसी प्रकार दोस्तों बात करें नेम ऑफ थिंग या वस्तु की, तो ऋग्वेद, महाराष्ट्र, महाभारत, ये सब क्या है, कुछ थिंग या वस्तुएं हैं। तो दोस्तों ये कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों हम दूसरा बात करते हैं दूसरे नाउन की, तो है जातिवाचक संख्या या कॉमन नाउन। तो दोस्तों वह संख्या जो किसी वर्ग को इंगित करता हो। अ नाउन विच डिनोटेड अबाउट द कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग, दैट इज कॉमन नाउन। उसके एग्जाम्पल देख रहे तो दोस्तों, यदि कॉमन पर्सन की बात करें तो बॉय, गर्ल, मैन, ये कॉमन पर्सन है, अर्थात दोस्तों इसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है। मैन, वुमेन और एनिमल, इन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमन नाउन। उसी प्रकार दोस्तों यदि कॉमन प्लेस की बात करें तो सिटी, टाउन, विलेज, स्ट्रीट, रूम। यदि दोस्तों हम कॉमन वस्तु की बात करें तो बुक, चेयर, पेन,
यदि हम कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की बात करें तो हिंदी बुक। तो दोस्तों ये थे कॉमन नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें पर्सन की, तो दोस्तों जैसे गर्ल किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। यदि हम उसे प्रॉपर नाउन की बात करें तो उसमें एक स्पेशली की बात को कही रीना की। तो रीमा जो है क्या एक प्रॉपर नाउन है जिसमें स्पेशली एक व्यक्ति को डोनेट किया गया है। और यदि हम कॉमन नाउन की बात करें तो वो गर्ल है, इसलिए उसे गर्ल के रूप में डोनेट किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसे जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ रूल्स और नियम जान लेते हैं। यदि दोस्तों प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों यदि हम सिंगल कॉमन नाउन की बात करें तो हम उससे पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो प्लूरल कॉमन नाउन है उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, और जो यदि सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उनके हम पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संख्या। तो वह संख्या जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह को इंगित करता हो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संख्या। अ नाउन विच डिनोटेड अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ क्रिएचर एंड द ग्रुप ऑफ थिंग्स, दैट इज कलेक्टिव नाउन। उदाहरण की बात करें दोस्तों, अ ब्रांच ऑफ ग्राफ्सेस, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप या समूह की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका, अ माइट ऑफ लोटस, उड़ते हुए तितलियों का झुंड, अ पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट का डिब्बा। ये सभी क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। आप इसे जरूर पढ़िएगा और साथ ही साथ इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और एक कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे एक बार पढ़िएगा, अगर हो सके तो आप इसे अलग से इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले नाउन के बारे में, जिसका नाम है मटेरियल या पदार्थवाचक संख्या। तो दोस्तों ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के 3 रूप हैं, इन तीनों को ही पदार्थवाचक संख्या कहते हैं। अ नाउन विच डिनोटेड अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज मटेरियल नाउन। इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें मटेरियल की तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर है। यदि हम बात करें फ्यूल की दोस्तों इसमें पेट्रोल, वुड, कोल है। यदि बात करें दोस्तों फूड की तो उसमें वाटर, घी, शुगर, मिल्क, ये सभी दोस्तों क्या है, मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसके कुछ और रूल जान लेते हैं। जैसे दोस्तों यह एक क्या है, अनकाउंटेबल में आता है, अर्थात दोस्तों यह काउंटेबल नहीं है, अर्थात हम इसे गिन नहीं सकते हैं। इसमें दोस्तों हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वे अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इस नाउन में दोस्तों एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण रूल्स है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों हमारा 5वां और अंतिम नाउन है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों ये संज्ञा क्वालिटी, डिसक्वालिटी, एक्शन, कंडीशन को इंगित करता है। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वे गुण, दशा, भाव या कार्य का पता चलता है जिसे देखा व छुआ नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट या भाववाचक संख्या। उदाहरण के लिए दोस्तों पुअर्टी, गरीबी, हॉनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ईमानदार है, हम उस ईमानदारी को छू नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और एक दूसरे इसके संबंध में कुछ रूल्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे सामान्य आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग दोस्तों सामान्य सिंगुलर में किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो काउंटिंग नहीं की जा सकती, और जो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सामान्य प्लूरल में नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण रूल्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो दोस्तों जो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म क्या है आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी ब्यूटीफुलनेस, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल, या ऑप्शन डी ब्यूटीट्यूड। दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए,
अर्थात दोस्तों जो ब्यूटी है वो किसका नाउन फॉर्म है, वो नाउन फॉर्म है ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म क्या है, ब्यूटी। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सी इज ब्यूटी इन द अबाउट सेंटेंस द वर्ड ऑफ ब्यूटी इज यूज एज। तो दोस्तों जो सेंटेंस दिया है सी इज ब्यूटी, इसमें जो ब्यूटी वर्ड का उपयोग किया गया है वो किस यूज में किया गया है। आपके ऑप्शन है कॉमन नाउन, ऑप्शन बी अनकाउंटेबल नाउन, ऑप्शन सी प्रोनाउन या ऑप्शन डी एडवर्ब। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वह ऑप्शन है काउंटेबल नाउन की तरह ब्यूटी का उपयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, द अंडरलाइन वर्ड 50 इज क्या है। आपके ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन बी एन एडवर्ब, ऑप्शन सी एन एडजेक्टिव या ऑप्शन डी अ पार्ट ऑफ द वर्ड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगा अ कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों जो वर्ड अंडरलाइन है 50 वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलम ए और कॉलम बी में आपको जोड़ी मिलाने हैं। कॉलम ए में दिया गया है दोस्तों अ हेवन आर अबव, बी दिया दोस्तों मोरल लाइन अबव द सिविल, सी दिया दोस्तों एनालिसिस इन द अबव सेंटेंस और चौथा दिया दोस्तों आवर ब्लेसिंग सम फ्रॉम अबव। और कॉलम बी में दोस्तों ए एडवर्ब, दूसरा प्रीपोजिशन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा नाउन। आपको सही जोड़ी मिलाने हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों अ हेवंस आर अबाव, ये है दोस्तों एडवर्ब है। दूसरा दोस्तों द मोरल लॉ ऑफ अबव द सिविल, इसमें दोस्तों जो अबव हुआ उपयोग किस तरह का हुआ है, तो हुआ है प्रीपोजिशन की तरह। उसी प्रकार दोस्तों एनालिसिस द अबव सेंटेंस की बात करें तो इसमें अबव का उपयोग किया गया है एडजेक्टिव की तरह। और दोस्तों आवर ब्लेसिंग सम फ्रॉम द अबव, तो दोस्तों इसमें जो अबव पे उपयोग किया गया है वो नाउन की तरह। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ब्लैंक टू द बॉम्बे नेक्स्ट वीक। आपको बताना है दोस्तों ब्लैंक में कौन सा शब्द आएगा। आपके ऑप्शन है जर्नी, ऑप्शन बी ट्रिप, ऑप्शन सी ट्रेवल या ऑप्शन डी वोयेज। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिप। तो दोस्तों जैसा कि हम सामान्य तौर पर भी यूज करते हैं, आई एम गोइंग अ बिजनेस ट्रिप टू द बॉम्बे नेक्स्ट वीक, तो बिजनेस के साथ हमेशा ट्रिप उपयोग किया जाता है दोस्तों, बिजनेस ट्रिप ही कहा जाता है पूर्ण रूप में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिप। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 6, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको इरर बताने हैं। आपके ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज बीन स्टैंडिंग, सी दिया दोस्तों एट द स्ट्रीट कॉर्नर, ऑप्शन डी है नो इरर। तो चलिए दोस्तों इसका हम सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों इस सेंटेंस में कहीं भी कोई इरर नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेट्स अस हैव नो बर्ड्स ही सेड फॉर्मली, यू आर कमिंग इन द अबव सेंटेंस द वर्ड बट इज आई। आपके ऑप्शन है नाउन, ऑप्शन बी कंजक्शन, ऑप्शन बी प्रीपोजिशन या ऑप्शन डी एडवर्ब। तो चलिए दोस्तों इनका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन ए नाउन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। आपको काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल बताने हैं। आपका ऑप्शन है व्हाट अ ब्यूटीफुल स्किन, ऑप्शन बी द वे शॉप इज मेड ऑफ बोन चाइना, ऑप्शन सी आई डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, ऑप्शन डी है दोस्तों आई वॉच लेस मूवी। तो दोस्तों आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन ए व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंस, इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे दोस्तों जर्नल इंग्लिश से संबंधित नाउन टॉपिक्स पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और संबंधित तथ्य। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी नोट्स, वहाँ जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।